Hello friends, I am Nikhil Patel from IIPS. So today we discuss second question of part A, statistical characteristic of feedback data. So second question है हमारा, इसमें लिखा है सपोज दैट द स्टूडेंट फीडबैक। मान लो कि हमको एक डाटा मिल रहा है जो कि 1 से 100 के बीच में रहेगी रेटिंग, फैकल्टी मेंटरिंग इफेक्टिव गिवन इन सॉर्टेड ऑर्डर में। क्या लिखा है हमारा ऑर्डर, क्या है सॉर्टेड है। तो ये क्या है 13, 15, 16, 16, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 25, 25, ये हमारा एक डाटा दिया है। तो हम इसको फिर इसमें हमें सब पार्ट्स के आंसर देने, जैसे कि हमें पूछा कि मीन रेटिंग क्या है और मीडियन क्या है, व्हाट इज द मोड ऑफ डाटा, कमेंट ऑन इट्स मोडेलिटी, what is the mid-range of the data, estimate the first quartile and third quartile, give the 5 number summary of the rating, draw a box plot of the data, how is a quartile plot different from a quartile plot in this context। तो हम इसको वन बाय वन इनके सॉल्व करते हैं। तो जो भी डाटा है इसको हम पहले तो सॉर्टेड फॉर्म में लिख देते हैं। तो लिख दिया 13, 15, 16, 16, ये हमने एक सॉर्टेड फॉर्म में लिख दिया। और ये टोटल कितने हैं 26 हैं। तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली n इक्वल टू 26। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन रेटिंग और मीडियन क्या है। तो पहले तो मीन निकालना है। तो हम सबको पहले जितने भी हमारे वैल्यू हैं 26 उनको हम ऐड कर देंगे। तो वैल्यू आ जाएगी 809 और टोटल कितने हैं 26 नहीं 20 सॉरी 27 है। सॉरी गाइस 27 है। तो उनका ऐड करने में 809 आ रहा और उसको डिवाइड किया तो 27 आ गया। तो यहाँ से हमारे जो मीन निकल आया 29, 26, 20/7 मतलब अप्रोक्स 30 निकल आया। तो क्यों मेन का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। तो इस तरीके से हमने अपना मीन निकाल लिया। अब हम मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन को निकालने के हमें n+1/2 का टर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा ऑड है। यदि इवन होता तो हम यहाँ पे n/2 ही कर देते तो हमारा मीडियन निकल आता। मतलब तो अब हम इसको 27+1 कर देंगे तो 28/2 तो आ जाएगा 14 टर्म। तो हमारी 14 टर्म में कौन सी वैल्यू है क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमारी रहेगी 14 में 25। तो हमारी मीडियन क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा। तो सिमिलरली हम इसका सेकेंड बी बी क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है व्हाट इज द मोड ऑफ द डाटा, कमेंट ऑन इट्स मोडेलिटी, और और क्या पूछा है बाय मॉडल और ट्राई मॉडल। तो देयर आर टू नंबर्स है कौन कौन से 25 एंड 35 आर रिपीटिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम। मतलब 25 और 35 हाईएस्ट बार रिपोर्ट है। तो इसका जो मोड होगा 25 होगा एंड 35 होगा। और जो हमारा मोड की वैल्यू क्या आई है, दो वैल्यू आई है सिमिलर। मतलब अगर एक आती तो वो तो नॉर्मल एक मोड हो जाता, लेकिन दो वैल्यू आई है मोड की सेम। तो इसलिए हम इसको इसकी जो मोडेलिटी होगी वो होगी बाय मॉडल। यदि यहाँ पर 25 35 एक और आती इनकी वैल्यू तो ये हो जाता हमारा ट्राई मॉडल। तो ये हमारे आ गया मोड। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा कि हमें इसकी मिड रेंज बतानी है डाटा की। तो मिड रेंज कैसे निकाल सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू अपॉन 2 का फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 17 और लोवेस्ट वैल्यू है 13। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू 17, लोवेस्ट वैल्यू 13। तो 17 प्लस 13 को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। तो हमारी जो मिड रेंज आ जाएगी 14 1.5 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मिड रेंज इक्वल टू 14 1.5। तो हम हमें अब चौथा क्वेश्चन करना है एस्टिमेट द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड द थर्ड क्वार्टाइल। कि हमें फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के वो बतानी है। तो देखो इसको हम चार क्वार्ट उसमें बांट सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल तो हमारे इसमें फर्स्ट से क्या देखते हैं क्वार्टाइल 2। तो क्वार्टाइल क्या होगा मीडियन होगा जो कि 14 टर्म में आएगा। तो जो क्वार्टाइल 2 को भी हम जब सब डिवाइड करेंगे तो वो वहां से निकलेगा हमारा क्वार्टाइल 1। तो आएगा n+1 डिवाइडेड 4 अपॉन n टर्म। तो यहाँ से 28 आएगा, 27+1 28 डिवाइडेड 4 इक्वल टू सेवंथ टर्म हमारी क्या हो 20। तो ये हमारा जो क्वार्टाइल 1 होगा वो होगा 20। सिमिलरली हम क्वार्टाइल 3 को देखेंगे तो n+1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू थर्ड। क्यों, क्योंकि हम थर्ड क्वार्टाइल देख रहे हैं, वहां पे हमने 1 देखा था इसलिए हमने सिर्फ 1 मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ से आएगा हमारा 21st टर्म। तो 21st टर्म में क्या है हमारा 21st टर्म में है हमारा 35। अब की एक बार गिन के भी आपको बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये आया 35 आया हमारा 21st टर्म में। तो यहाँ से हमारा क्वार्टाइल 3 की वैल्यू आ जाएगी 35। अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन जैसा ई सेक्शन ई पार्ट है उसमें क्या गिव द
5 नंबर समरी ऑफ द रेटिंग। तो हमें 5 नंबर समरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम? मिनिमम वैल्यू इंक्लूड करते हैं, क्वार्टाइल 1, मीडियन, क्वार्टाइल 3 और मैक्सिमम। तो हमने ऑलरेडी ये सारी वैल्यू निकाल दी है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? 13, जो कि स्टार्टिंग थी। क्वार्टाइल 1 हमने निकाला, जो कि 7 टर्म है 20। मीडियन क्या है हमारा? 14 टर्म है, जो कि हमारा 25। तो क्वार्टाइल 3 क्या होगा? 21 टर्म है, तो आएगा 35 और मैक्सिमम वैल्यू 70। तो इस तरीके से हम 5 नंबर समरी प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी सी ड्रॉ बॉक्स प्लॉट ऑफ द डाटा। देख सकते हैं इसका। तो बॉक्स प्लॉट कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें हम पहले 0 से 100 तक, जो कि हमारा एक रेंज है, वो बना दी। उसके बाद जो हमारी मिड वैल्यू है, क्वार्टाइल 1 वैल्यू है, मीडियन है और क्वार्टाइल 3, और बॉक्स प्लॉट को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो ये होता है डाटा। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं बॉक्स प्लॉट। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है जी सेक्शन, जिसमें हमसे पूछा गया है कि क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट बताना है, डिफरेंस फ्रॉम द क्वांटाइल फ्रॉम इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो पहले तो हम क्वांटाइल प्लॉट देख लेते हैं क्या होता है। तो ये क्या होता है? सिंपली एक प्लॉट फीडबैक स्कोर होता है बाय एक्सिस में अगेंस्ट देयर रैंक, जो कि पोजीशन होता है एक्स एक्सिस में। इट्स द वे टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सेट ऑफ स्कोर। और क्वांटाइल क्वांटाइल क्या होता है? प्लॉट वुड प्लॉट अवर फीडबैक स्कोर अगेंस्ट द क्वांटाइल ऑफ another distribution, typically the normal distribution. We would use it to see if our student feedback score look normal. If the point form a straight line, it suggests our data is normally distributed. तो इस तरीके से हमारा क्वांटाइल क्वांटाइल निकलता है। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड सेकेंड क्वेश्चन।